एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस टाइटल से ही आपको पता लग चुका है कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। यस, आज का मेरा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन कप के ऊपर। एंड ये रहा वो मेंस्ट्रुएशन कप। इसके बारे में मैं पूरी बात अच्छे से आपको बताने वाली हूँ एंड मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ एंड उसके अलावा किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए, इसके डोंट्स क्या हैं, इसके डूज क्या हैं, मतलब हर बात मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी पूरी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मैं इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी सारे डीएम्स ऑलरेडी आ चुके हैं जब मैंने अपनी एक वीडियो रील आई थिंक डाली थी, जिसमें मैंने डाला था व्हाट्स इन माई बैग एंड उसमें मैंने मेंस्ट्रुएशन कप का एक दिखाया था कि मैं ये अपने बैग में कैरी करती हूँ। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए भी थे। फिर उसके बाद मुझे इंस्टा पे भी रिसेंटली कुछ आए थे डीएम्स, सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए एक वीडियो इसके ऊपर क्रिएट करके ली जाए। ये है वो मेंस्ट्रुएशन कप। एंड अब मैं आपको बता दूं, ये अकेला इस तरह की शेप में नहीं आता, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं। कुछ आती है सी शेप में, ये जैसे यू सा कप सा शेप बना हुआ है ना, सी शेप आती है। फोल्डेबल कप्स आते हैं, काफ़ी तरह की वैरायटी है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स या आजकल लेकर आए हुए हैं। मैं सबका नेम तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये बता देती हूँ कि ये किस ब्रांड का, ये है सिरोना ब्रांड का। काफ़ी सारे आप मार्केट में सर्च करेंगे ना, आपको 200 के बाद काफ़ी सारी रेंज मिल जाएगी। 300, 400, 500, 600, मतलब हर रेंज में आपको कोई ना कोई मेंस्ट्रुएशन कप इजीली दिख जाएगा। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसका साइज़ बताऊंगी एंड आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि साइजेस किस तरह से आपको मेजर करने चाहिए, या आपको कैसे पता लगेगा। आपको मेजर अगर नहीं करना आता तो कैसे आप लोगों को ये बात पता लगेगी, सारी हम बात शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह की पैकिंग में आया था। ये थी इसकी पैकिंग। मैंने सब कुछ ना संभाल के रखा, मैं प्रॉपरली संभाल के रखती हूँ। अगर मुझे लगता ना कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँगी तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ को संभाल के ही रखती हूँ। तो ये है इसका पैकिंग, ये कार्डबोर्ड वाली पैकिंग है। इस तरह की पैकिंग है अंदर से। इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है पैड फ्री पीरियड्स विद नो रैशेज, नो लीकेज, नो ऑर्डर। इसमें यहाँ लिखा हुआ कि इसे आप 8 to 10 आवर्स यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। मैं आपको ये सारी बात बताऊंगी मैं कितने आज तक यूज़ करती हूँ, बट पहले हम इसके बारे में ही बात करते हैं। इसमें मेरा साइज़ है मीडियम एंड ये अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ, यहाँ लिखा है 399, मतलब 400 रुपये का ये है। एंड अगर आप इसी ब्रांड को आई थिंक अमेजोन पे या कहीं पे भी सर्च करोगे ना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आपको 200 से 250 की रेंज ही मिलेगी। मतलब यार बहुत ही सस्ते वाले ही आपको मिलेंगे। मैं अपनी बात करती हूँ ना, तो मैं शुरू से पैड्स यूज़ करती आई हूँ एंड मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उन्हें यूज़ करने में। ये मैं बहुत डर रही थी यूज़ करने के लिए। आई एम श्योर आप सब भी करते होगे, बहुत डरते होगे किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए, ये किस तरह से हम इसे डालेंगे अंदर या क्या होगा, सब आपको समझा दूंगी इस वीडियो में। ये जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसे आप, मतलब शेल्फ लाइफ इसकी लिखी है 15 ईयर्स की। आप इसे 10 to 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, जितने ईयर्स तक आप इसे अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो आप कीजिए। अब हम बात करते हैं इसमें और हमें क्या मिला था। इसमें हमें ये पाउच के अंदर ही आया था ये कप एंड साथ में एक हमें मिला था ये हाइजीन वॉश, ये कप को वॉश करने के लिए है। ये लिटिल सा लिक्विड था। उसके बाद मैंने एक सेपरेट लिक्विड भी बाय किया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फुल साइज लिक्विड बॉटल, क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स यूज़ किया है। 3 मंथ्स मैंने इसे यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसका फुल फ्लैश रिव्यू वाली वीडियो लेकर आई हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइजेस ऑफ दीज मेंस्ट्रुअल कप्स। इसमें 3 साइजेस आती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल साइज जो होता है, अगर आप टीन एज में हो, आपकी 18 से कम की एज है, तो आपको स्मॉल साइज ही प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद आता है मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको मीडियम यूज़ करना है या लार्ज यूज़ करना है? मैं यहाँ मीडियम यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर हम बात करें मीडियम साइज़ की, मीडियम वाले जो अगर आपके रेगुलर पीरियड्स आते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला हैवीनेस नहीं है आपके पीरियड्स में, नॉर्मल है, रेगुलर है, एंड ऊपर से आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, एंड आपकी चाहे डिलीवरी हो चुकी है चाहे नहीं हुई, दोनों केसेस में आप मीडियम यूज़ कर सकते हो। बट अगर डिलीवरी की हम बात करें तो उसमें हम सी सेक्शन डिलीवरी की बात करें। आई एम हैविंग अ डॉटर, मेरी एक डॉटर है,
बट मेरी डॉटर हुई थी सी सेक्शन से, तो इसलिए मैं ये मीडियम साइज़ वाला ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड आपका काफ़ी हैवी फ्लो आता है, तो ऐसे की केसेस में, या अगर आपकी एज 30+ है, तो उस केस में आपको लार्ज साइज ही ट्राई करना चाहिए। सो मेरी एज <30 है, मेरी डॉटर सी सेक्शन से हुई थी, सो इसलिए मैं मीडियम साइज यूज़ कर रही हूँ। सो ये है कुछ, आपको मतलब एज वाइज आपको देखना हो कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, या किस तरह से आपको कौन सा साइज़ लेना ना, ये उसके लिए मैं आपको बस सारी बात बता रही हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसे यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले इसके अंदर ये जो लिक्विड, ये तो मैंने बाइक सेपरेट किया था, इसके अंदर जो छोटा आता लिक्विड वो कहाँ रख दिया मैंने। सो ये देखो, ये जो इसके अंदर छोटू सा लिक्विड आता है ना, इस लिक्विड के साथ आपको इसे एक बार पहले वॉश करना है। वॉश में भी क्या करना, बहुत ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ हार्डली 2-3 ड्रॉप्स, बस काफ़ी है ये। और 2-3 ड्रॉप्स के साथ आपको इसे अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद इसे टैप वाटर के साथ नॉर्मल वॉश किया, फिर आपको इससे स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के लिए आप किचन में जाके बर्तन में इसे स्टरलाइज कर सकते हो। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट, सो मैं इसे किचन में स्टरलाइज नहीं करती हूँ। सो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल हैं इसे किचन में यूज़ करने में, मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम किचन में फूड भी बनाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मैं वहाँ पर इसे स्टरलाइज करूँगी। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी भी आपके साथ बात शेयर करती हूँ। एंड सेकेंड, इसका ऑप्शन आता है, एक स्टरलाइजर आप बाय कर सकते हो मार्केट से, वो भी आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, मतलब काफ़ी साल चलता है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए वो सस्ता ही हो जाता है। ठीक है, तो आप वो बाय कर सकते हो। तो मैंने अब वो बाय अभी तक नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग टू बाय इट। जब मैं बाय कर लूँगी उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी कि वो मैंने बाय किया है एंड उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, मैं बॉइलिंग वाटर लेती हूँ, अपने वॉशरूम का जो टब है, आप किसी भी बकेट में, टब में, कुछ भी आप ले सकते हो, बॉइलिंग वाटर को मैं ऐड करती हूँ एंड उसके अंदर इसे 15 मिनट्स के लिए डिप करके रख लेती हूँ। 15 मिनट्स के बाद मैं इसे वहाँ से बाहर निकाल लेती हूँ। सो इस तरह से मैं इसे स्टरलाइज करती हूँ। सो ये मेरा मेथड है, आप लोग जिस तरह से इसे स्टरलाइज करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। एंड यूज़ करने से पहले डेफिनेटली इसे स्टरलाइज करना चाहिए सबको, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन का ऐसे हमें डाउट आ जाता है माइंड में कि हाँ हमने ऐसे यूज़ कर लिया तो इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो नहीं करना चाहिए ना यार, ऐसे के रिस्क लेने ही नहीं चाहिए लाइफ में। सो स्टरलाइजेशन इज द मस्ट। सो जब हमने यूज़ करना है तो इसे यूज़ कैसे करना है, इसे यूज़ करने के भी काफ़ी मेथड्स हैं। लाइक कुछ लोग इसे इस तरह से पकड़ा, ऐसे ऐसे इसे फोल्ड किया, ऐसे इसे यूज़ कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट, तो मैं ये वाला मेथड यूज़ नहीं करती हूँ, बट काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड आता है, इसे इस तरह से ऐसे प्रेस किया, मीडियम मतलब हाफ हो गया ये, तो इसे हाफ में ही ऐसे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, सो थर्ड मेथड आता है जो मैं प्रेफर करती हूँ, वो आता है ऐसे, इसे अच्छे से नीचे तक कर लिया, तो ये बहुत ही छोटा सा यहाँ से रह जाता है, तो ये इजीली हम इंसर्ट इसे कर सकते हैं अंदर। जैसे ये है, इस होल के अंदर हमें इसे इंसर्ट करना है, बहुत ही इजीली इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा है ये, इतना छोटा सा। ठीक है, जब आपका इतना हो जाए हाफ, जो मैं करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, ऐसे जब हाफ हो गया तो इस चीज़ को भी मैं अंदर की तरफ इस तरह से स्क्वीज कर देती हूँ, अंदर को पुश करती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से ये हाफ हो जाता है, और ऊपर तो ऑलरेडी अंदर जा चुका होता है, तो वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से ये अंदर चला जाता है। एंड आपको पता कैसे लगे कि ये अंदर ईजिली चला गया है, ठीक से फिट हुआ है या नहीं, जैसे ये अंदर जाता है ना, तो एक पॉप पॉप इस तरह से कोई आवाज़ आती, पॉप की, आपको पता भी लगता है, आपको आवाज भी आती है, आपको फील होता है अंदर ऐसे पक कुछ होता है अंदर। अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स ये अच्छे से फिट हो चुका है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसकी आवाज होती है कि वैक्यूम अच्छे से टाइटली अंदर ऐसे बंद कर लेगा, सील कर लेगा, अब इसे बाहर निकलने नहीं देगा, ये इस तरह आपका फंस जाएगा अंदर। तो अगर आपकी आवाज़ नहीं आई तो आप इसे एक बार बाहर निकालें। आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर दी बिगिनर्स, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, फर्स्ट टाइम क्या 2-3 बार तो मेरा ऐसे ही हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था कि इसे डालना कैसे है। प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। अब मैंने
3 बार इसे यूज़ कर लिया अपने पीरियड्स में, तो मुझे अब पता है कि इसे किस तरह से अंदर इंसर्ट करना है। अब मैं जो सबसे बेस्ट वाला तरीका है, जैसे मैं बता रही हूँ, सबसे छोटू सा बना के इसे, तो उस तरह से इजीली चला जाता है। एंड सेकेंडली, अगर ये पॉप की आवाज़ आई तो इसका मतलब ये अंदर अच्छे से फिट आ गया है, अच्छे से सील हो गया। अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, अब ये लीक नहीं होगा। अब मुझे पता है कि मुझे कोई भी रैशेस नहीं होने वाला है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। अब टर्न आती है इसे कितने आवर्स तक अंदर रहने देना है। लाइक सबसे पहले ना मैं बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा, कि मैंने इसे अब अंदर तो डाल दिया, मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगी, कितने देर बाद। अगर हम इन कप्स के ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 8 to 10 आवर्स तक नॉर्मली आप इसे अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको 5 to 6 आवर्स के अंदर इसे बाहर निकालना ही चाहिए, इससे ज़्यादा देर मत रहने दो। मैं अपनी बात करूँ, मैंने नाइट में अभी तक इसे यूज़ नहीं किया, मैं डे टाइम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यार थोड़ी बहुत हो जाता है ना कि हमने नाइट में शुरू से हम पैड्स यूज़ करते आ रहे हैं या कुछ, वो चीज़ मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मैं नाइट में पैड ही यूज़ करती हूँ, इसे सिर्फ डे टाइम में यूज़ करती हूँ। एंड डे टाइम में बहुत 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 ज़्यादा रिलैक्स वाली बात होती है, मतलब फील ही नहीं होता कि आपने कुछ ऐसा वियर किया हुआ है या आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल फील नहीं होता। मतलब काफ़ी बार तो ऐसा होता है, एक बार तो ऐसा हो गया था मैं भूल गई थी और मुझे 7 to 8 आवर्स हो गए थे इसे वियर किए हुए। सो आपको इसे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 5 to 6 आवर्स मान लीजिए, आपको इसे निकालना है, एक बार चेक ज़रूर करना है। एंड अब निकालना कैसे है, निकालने के लिए ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे लगा ये गुम गया अंदर, मिला ही नहीं जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। ये सबके साथ होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो आपके साथ डेफिनेटली होगा। सो मुझे लगा कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ फील नहीं हो रहा। फिर आपको अंदर फिंगर डाल के अगर चेक करोगे ना, तो आपके छोटू सी साइड पे ये चीज़ जो है, ये आप देख रहे हो ना, ये चीज़ आपको कहीं मिल जाएगी अगर आप ऐसे फिंगर अंदर डालोगे तो आप उसे खींच नहीं सकते, खींचोगे तो वो बाहर नहीं आएगा, तो आप लोगों को परेशानी होगी कि अब क्या करें, क्योंकि वो हैवी है, उसके अंदर ब्लड है एंड वो बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर वैक्यूम भी बनी हुई है। सो आप अब यहाँ क्या देख सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ होल्स बने हुए हैं। इफ़ इट्स पॉसिबल, ये देखो, ये छोटू सा होल है, ये इस तरह से ना हर साइड पे छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं, ये है इसमें से वैक्यूम को रिलीज करने के लिए। सो अब इनका हम यूज़ करेंगे जब हमें ये मिल जाती है ना अंदर हैंड डालने के बाद, तो आपको इसे इस तरह से थोड़ा सा विगल करना है। लाइक ये इस तरह से अंदर है, आपको इसे ऐसे हल्का सा विगल किया तो ये फील हो रहा है, ये आपके हैंड से जाएगा नहीं क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड है, और आपको ये फील हो गया, आपको पता लग गया कि ये यहाँ पे है चीज़, ये ऐसे बाहर नहीं आएगी। आपको इसमें से अब वैक्यूम को बाहर निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे यहाँ से प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो वो वैक्यूम जो अंदर होगा वो बाहर रिलीज होगा। वैक्यूम आपकी बॉडी के अंदर जैसे थोड़ा सा जाएगा या बाहर आएगा तो अपने आप वो स्पेस बन जाएगी, तो ये और नीचे आ सकता है अगर आप इसे ऐसे खींचोगे। वैक्यूम बनाने के बाद इसे हल्का सा ऐसे पिंच किया या इसे आप जैसे कह रहे हो ऐसे प्रेस किया, कुछ भी हम करते हैं ना, तो वो उसका साइड से ये यहाँ से वैक्यूम जो है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि मेन जो वैक्यूम है वो इस जगह पे ही क्रिएट हुआ होता है, इस जगह से ये फंसा होता है। अगर ये चीज़ निकल गई तो मतलब पूरा कप निकल गया आपका। सो ये चीज़ जब आपके हाथ में आ ही जाती है, जब आप ऐसे इसे प्रेस करते हो, उसके बाद इजीली से आप रिमूव कर सकते हो, बहुत इजीली आ जाता है बाहर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये फिर से जो इसके अंदर ब्लड है आपको उसे निकालना है, गिरा देना है, इसे फिर वॉश करना है आपको। उसी तरह से 4-5 ड्रॉप्स लेने हैं कप के, वॉश के आई मीन, उसके साथ आपको वॉश किया, स्टरलाइज किया, यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसे हर बार स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ, डे टाइम पहन लिया, शाम को स्टरलाइज करके इसे रख देती हूँ, क्योंकि मैं रात को अभी भी कंफर्टेबल हूँ पैड्स वेयर करने में। मैं इन्हें मतलब मैंने ट्राई ही नहीं किया, कंफर्टेबल की बात नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज डे टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट नाइट में मुझे डर लगता है कहीं मैं सुबह उठ के भूल गई। मैं बस इस बात से डरती हूँ, इसलिए मैंने नाइट में इसे ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसे हम वेयर करते हैं ना तो हम लिटरली भूल जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। सो ये इतना कंफर्टेबल है, आपको फील भी नहीं होता। एंड जहाँ तक बात आती है मैसी की, लाइक यस इट्स मैसी, ये मैसी वर्क है,
बट इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप डायरेक्टली उस टाइम डाल रहे हो जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं। सो उस टाइम थोड़ा मेसीनेस हो जाती है, आपके हैंड के ऊपर थोड़ा बहुत ब्लड लगता है, आप उसके बाद उसे वॉश कीजिए। बट उसके बाद आपको कोई स्टेन नहीं मिलेगा, कहीं कोई ड्रॉप्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वो ठीक चीज़ लगती है। उसके बाद कोई मैसीनेस नहीं होती। बस आपको जो मेस लगता है जब आप उसे इंसर्ट करना उस टाइम, या जब आप उसे रिमूव करते हो उस टाइम हल्का सा आपकी फिंगर्स के ऊपर लग जाता है, और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। आप उसे वॉश कर सकते। अब अगर हम बात करें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कैसे, तो लाइक मुझे अगर टाइम हो चुका है, 3 मंथ्स हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए, तो उस टाइम में मैंने कोई इचीनेस नहीं, कोई रैशेस नहीं, कोई लीकेज नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इजीली फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हो, आप इसे किसी भी शेप में इजीली आप फोल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसके ऊपर कोई स्टेन नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन करते हो, उसी तरह से यूज़ करते हो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप चाहें आप इसे डेज में, नाइट टाइम में, हर टाइम यूज़ कर सकते हो। बट आपको उस टाइम क्या करना होगा, आपको इसे स्टरलाइज एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ करने से पहले स्टरलाइज कीजिए। उसके बाद आपको हर बार इंसर्ट करना है तो आप इसे वॉश कीजिए नॉर्मल, इसके ये जो वॉश आता है लिक्विड से, इसके साथ वॉश कीजिए, फिर इसे दोबारा से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बट मेरे केस में क्या है, मैं इसे अगर पूरे 24 आवर्स तो मैं इसे वेयर नहीं करती हूँ, राइट। तो मैं सिर्फ डे टाइम में वेयर करती हूँ, उसके बाद मैं नाइट में इसे वॉश करती हूँ, स्टरलाइज करके रख देती हूँ, मॉर्निंग में मैं फिर इसे यूज़ कर लेती हूँ। सो मैं इस तरह से इसे यूज़ करती हूँ। ये सबका अपना अपना मेथड है, कौन किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप चाहते हो कि आप हर यूज़ में कंफर्टेबल चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको हर यूज़ में इसे स्टरलाइज करना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपको 2 बाय कर लेने चाहिए। एक तो आप दिन में जब यूज़ कर रहे हो, फिर रात को अगर आप उसे स्टरलाइज करके फिर यूज़ करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ तो चाहिए, आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हो। आपको 2 लेने चाहिए अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ एक ही के साथ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे एक ही काफ़ी ठीक लग रहा है। सो मैं उसी तरह से इसे यूज़ करती हूँ। अगर ये आप भूल जाओ अपनी बॉडी में नियर अबाउट 10 आवर्स तक, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, सो उसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया। मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आवर्स तक का रहा है जो मैं भूली हूँ। सो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि शायद कोई इरिटेशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर वो आपको सुजेस्ट करते हैं, बिकॉज वो सुजेस्ट कर देते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगी है, आप लोगों को पसंद आई है ये वीडियो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ईजिली आता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।